दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ की बात करने वाले हैं, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। चलिए इस कंपनी की पूरे पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या खास है। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक कंपनी जो 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और उसका आईपीओ इतनी सस्ती वैल्यूएशंस पर आ रहा है, तो क्या ये कोई छुपा हुआ खजाना है जिसे पहचानना है या फिर कोई जाल? आइए इसी का पता लगाते हैं। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंपनी है क्या और इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो ये जो मॉडर्न डायग्नोस्टिक है या एमडीआरसी, ये कोई नई कंपनी नहीं है। 1985 से मार्केट में है। ये डायग्नोस्टिक्स के दो सबसे बड़े एरिया, पैथोलॉजी यानी ब्लड टेस्ट वगैरह और रेडियोलॉजी यानी एमआरआई, सीटी स्कैन, दोनों में काम करती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, मतलब सारे टेस्ट एक ही जगह हो जाते हैं। और ये 3T एमआरआई जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं। आप जरा इनके नेटवर्क पे नजर डालते हैं, जो कि सच कहूं तो काफी इंटरेस्टिंग है। इनके 21 सेंटर 8 राज्यों में फैले हुए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनका 75% बिजनेस सिर्फ हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से आता है। मतलब इनका फोकस बहुत ही लिमिटेड एरिया पर है। और हाँ, एक बात जो जानना बहुत ज़रूरी है, ये एक एसएमई आईपीओ है। इसका मतलब है कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। एक लॉट के लिए करीब 2,88,000 रुपए लगाने होंगे, जिसमें आपको 3,200 शेयर्स मिलेंगे। ये आईपीओ 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड 85 से 90 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। और यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी लगती है। ये स्लाइड देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। सोचिए, FY 2023 में कंपनी को 5.73 करोड़ का घाटा था, पूरा लॉस, और फिर अचानक से सब बदल गया। FY 2024 में कंपनी प्रॉफिट में आई और FY 2025 तक ये प्रॉफिट बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपए हो गया। ये एक बहुत ही जबरदस्त कमबैक है। और अगर पिछले साल की बात करें तो जहां रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ हुई और वो 79 करोड़ पर पहुंच गया, जो कि अच्छी बात है, वहीं प्रॉफिट मतलब मुनाफा सीधा 55% उछल गया। प्रॉफिट में इतनी तेज ग्रोथ किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन यहीं पर एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर वाली सोच काम आती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, खासकर एसएमए आईपीओज में, कि अक्सर इश्यू से ठीक पहले प्रॉफिट्स को थोड़ा मैनेज किया जाता है। वैसे कंपनी इस आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी, उसमें से करीब 21 करोड़ नई मशीनों पर और 8 करोड़ वर्किंग कैपिटल में लगाएगी। पर क्या ये आईपीओ सच में सस्ता है? चलो इसका पता लगाते हैं इसकी तुलना करके। और ये देखिए, यही इस आईपीओ की सबसे बड़ी यूएसपी हो सकती है। एमडीआरसी का पी रेशियो है करीब 11 से 15 के बीच, और इसकी तुलना में जो लिस्टेड कंपनी है विजया डायग्नोस्टिक, उसका पी है 72। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इस हिसाब से तो ये आईपीओ बहुत बहुत सस्ता लग रहा है। अगर अब तक की ये पड़ताल आपको अच्छी लग रही है और कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। लेकिन रुकिए, जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिर्फ सस्ती वैल्यूएशन देखकर पैसा लगा देना समझदारी नहीं है। अब देखते हैं इसमें रिस्क क्या क्या है। पहला रेड फ्लैग है कंपनी का कर्ज। कंपनी पर करीब 30 करोड़ का कर्ज है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.07 है। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। आमतौर पर 1 से नीचे का रेशियो अच्छा माना जाता है। सिंपल भाषा में समझें तो ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने काम के लिए खुद के पैसे पर कितना और उधारी पर कितना निर्भर है। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी पर उसकी इक्विटी से ज़्यादा कर्ज है। और एक और बहुत बड़ा इंडिकेटर, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। ये आईपीओ खुलने से पहले मार्केट का मूड बताता है, और फिलहाल इसका जीएमपी लगभग 0 चल रहा है। ये इस बात का संकेत है कि अभी मार्केट में इसको लेकर कोई खास गर्मी नहीं है, डिमांड काफी ठंडी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब अच्छी और बुरी बातों को देखते हुए आखिर करना क्या चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह सोचना है। पहले दिन ही अप्लाई करने की कोई जल्दी नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी होगी 3 दिन की वेटिंग स्ट्रैटेजी। पहला, जीएमपी पर नजर बनाए रखें। जब तक ये 20-30% से ऊपर ना जाए, कोई मतलब नहीं। दूसरा, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखिए। अगर बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से तगड़ी डिमांड दिखती है, यानी 10-20 गुना सब्सक्रिप्शन होता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और तीसरा,
अपना फाइनल फैसला आखिरी दिन यानी 2 जनवरी 2026 को ही। एक बात गांठ बांध लेनी है, अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना है। जब आप 2,88,000 रुपए जैसी बड़ी रकम लगा रहे हैं तो मार्केट से साफ सिग्नल मिलने का इंतजार करना ही समझदारी है। यहां पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है।